हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज ये पार्ट नंबर 2 हम आपके लिए लेके आए हैं। और कौन सा पार्ट नंबर 2 है? 2021 में हुई प्रमुख नियुक्तियों पर आधारित प्रश्न का। दोस्तों अगर पार्ट नंबर 1 आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे हम आपको बता दें, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात आएगी तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सुनीत शर्मा को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का क्या नियुक्त किया गया है? चेयरमैन और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साथ ही साथ हम आपको बता दें सोमा मंडल, तो दोस्तों सोमा मंडल जो है इन्हें अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला चेयरपर्सन है। कौन? सोमा मंडल। इसके अलावा उमेश सिन्हा का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों उमेश सिन्हा को अभी उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किसकी आई है? रेलवे बोर्ड की। तो चलिए रेलवे बोर्ड के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो मार्च 1905 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये किसके अधीन आता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के अधीन आता है। साथ ही अध्यक्ष की बात करें तो सुनीत शर्मा जी अभी हाल ही में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों एसबीआई के एमडी के रूप में अश्वनी कुमार और स्वामीनाथन जानकी रमन को एक साथ नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके अलावा हम अगर बात करें किरण मजूमदार की, तो दोस्तों किरण मजूमदार शाह को अभी हाल ही में यूएसआईबीसी की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, यानी वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और है इंपॉर्टेंट, क्या? आलोक शर्मा का। तो दोस्तों बात आई है चेयरमैन की या एमडी की बात करें या दोस्तों सीईओ की बात करें तो ये नियुक्तियों से रिलेटेड है, इसलिए रिलेट करके यहाँ पे प्रश्न लाया गया है। आलोक शर्मा की बात करें तो दोस्तों आलोक शर्मा को अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र। बात किसकी आई है दोस्तों? बात आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, यानी भारतीय स्टेट बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा जी हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों वो बने हैं जो बाइडन। कमला हैरिस का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये उपराष्ट्रपति बनी है और कौन से नंबर पर बनी है? 49वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और दोस्तों ये भारतीय मूल की महिला है और भारतीय मूल की महिला पहली बार बनी है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों शरद जापारोव, यहाँ पे एक नाम है शरद जापारोव का, ये दोस्तों किर्गिस्तान की राष्ट्रपति बनी है। साथ ही बात आई है अमेरिका की, तो आपको पता है अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के फ्लैग में कितने सितारे होते हैं ये बताया गया है आपको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसमें 50 सितारे होते हैं। अमेरिका कहाँ आता है दोस्तों? ये अमेरिका आता है वर्ल्ड मैप में। साथ ही साथ हम आपको बता दें अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी की अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों नजहत शमीम खां को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जयशाह की बात करें तो दोस्तों जयशाह को अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक नाम है रेशमा मरियम का। तो दोस्तों रेशमा मरियम को अभी हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही बात किसकी आई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी यानी दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों मुख्यालय और स्थापना से प्रश्न बहुत बार आते हैं और उसके अध्यक्ष से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। अध्यक्ष कौन बनी है? नजहत शमीम जी इसकी अध्यक्ष बनी है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है कि 91 IFFI इंटरनेशनल ज्यूरी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी बने हैं कौन? पाब्लो सेसर।
तो हम आपको बता दें पाब्लो सेसर के बारे में दोस्तों, ये अर्जेंटीना की फिल्म निर्माता है पाब्लो सेसर। अभी हाल ही में 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल ज्यूरी की चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं। दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ आशीष पेठे का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आशीष पेठे को अभी हाल ही में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कपूर की बात करें तो दोस्तों संजय कपूर को अभी हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप केयर करके पढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन गुडविल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों ये बनी है कौन, नतालिया ओडियानोवा। तो दोस्तों ये रूसी सुपर मॉडल है, अभी इन्हें हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड नेशन गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की, लिगिया नोरान्हा का, तो दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं लिगिया, और इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का दोस्तों अभी क्या बनाया गया है, सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे एक नाम है उषा राय मोनारी का। ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयर करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। बात आई थी किसकी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। महासचिव कौन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों आकाशवाणी के समाचार के प्रधान महानिदेशक अभी हाल ही में N वेणुधर रेड्डी जी बने हैं। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तरुण सोबती की, ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रियर एडमिरल तरुण सोबती को दोस्तों अभी हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान की पूर्वी वेड़ की कमान संभाली है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही हम आपको बता दें A शक्तिवेल का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। A शक्तिवेल अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIO के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों, बात किसकी आई है, आकाशवाणी की। तो दोस्तों भारत में रेडियो का प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं विजय सांपला। तो हम आपको बता दें विजय सांपला को दोस्तों अभी क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट क्यों लाया जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं तो आपके माइंड में कुछ बातें जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं। तो इससे अच्छा आप हमारे साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए, आपको याद होता रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे ले आए हैं और किसी भी क्लास में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं भगवान लाल साहनी का। तो दोस्तों भगवान लाल साहनी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों शरद गोकलानी की बात करें तो दोस्तों शरद गोकलानी को अभी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों मारियो द्राघी जो है ना, ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मारियो द्राघी। दोस्तों ये क्या है, ये यूरोप के सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख हैं मारियो द्राघी, और इन्हें इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो दोस्तों इनका नाम है इराकली गरीबश्विली। तो दोस्तों इन्हें अभी जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें जीन मिशेल सामा लुकोंडे की, तो दोस्तों ये अभी हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इटली से रिलेटेड है। तो हम आपको बता दें अभी इटली के प्रधानमंत्री जो बने हैं उनके बारे में। दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री आपको बता दिया मारियो द्राघी बने हैं,
और इसकी राजधानी रोम है। करेंसी क्या है? यूरो है। इटली कहाँ है दोस्तों? वर्ल्ड मैप में देखिए इटली ये छोटा सा रहा, ये ठीक है। इटली की फ्लैग ये आपके सामने है, लाइक इंडिया फ्लैग जैसा होता है लेकिन उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। इटली की कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में इटली की स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ना, उसमें विस्फोट हुआ था। और दोस्तों इटली जो है ये G7 का भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, हो सकता है लास्ट हो, टायर निर्माता सिएट की पंचर सेव रेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं कौन? राणा दुग्गुबती। तो दोस्तों राणा दुग्गुबती अभी हाल ही में टायर निर्माता सिएट की पंचर सेव रेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर हम बात करें करीना कपूर खान की, तो दोस्तों ये रेड क्लिफ के लाइफ साइंसेस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है क्रेस्टा के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण की, तो दोस्तों दीपिका पादुकोण अभी हाल ही में डेनिम ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमें पता है कि आप लोग क्या कहते हैं, हमें हल्के में ले रहे हैं, आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको लगता है कि हम पढ़ाने के लायक नहीं हैं। दोस्तों एक बार आप सपोर्ट कीजिए, हम ज़रूर आपका साथ देंगे। अगर हमसे क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ छूट रही है जो हमें नहीं आ रहा है, जो हम नहीं बता रहे हैं आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आपकी गलती ये है, तो हम अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।